प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल आपका स्वागत है। क्या आप अपनी जिंदगी में अपार दौलत और समृद्धि का सपना देखते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। आज हम आपको पैसे के छिपे हुए रहस्यों और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला सिखाएंगे। इस वीडियो में हम उन 13 अद्भुत रणनीतियों का खुलासा करेंगे जो न केवल आपकी सोच को दौलतमंद बनाएंगी बल्कि आपको इतना सक्षम कर देंगी कि आप अपनी इच्छा अनुसार दौलत कमा सकें। ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक मार्ग है जो आपको आर्थिक सफलता और जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर के बाहर नदी किनारे एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया में साधना करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह सन्यासी बनने से पहले उसी नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुए करते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन उन्हें इस सांसारिक जीवन से विरक्ति महसूस हुई। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहायों और अनाथों की मदद में लगा दिया। इसके बाद उन्होंने बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को सौंप दी और संन्यास धारण कर लिया। वर्षों बाद वह आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। हालांकि जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास आता था तो वह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति भिक्षु के पास आया। वह अपनी गरीबी और असफलताओं से बेहद परेशान था। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज हालात ऐसे हैं कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। पैसा या तो मेरे पास आता ही नहीं और अगर आता भी है तो टिकता नहीं। आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा गुप्त तरीका बताइए जो केवल अमीरों को पता होता है और जिसकी वजह से वे दिन ब दिन अमीर बनते चले जाते हैं। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह कंगाली के जाल में फंसा था। दिन रात मेहनत करता था, फिर भी नतीजा सिर्फ निराशा ही होता था। मुनाफा सुनने में अच्छा लगता था पर मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। असफलता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी और मैंने मान लिया था कि शायद दौलतमंद बनना मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने दौलतमंद बनने का असली रहस्य जान लिया और वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज मैं सिर्फ अमीर नहीं बल्कि पूरी तरह समृद्ध हूं उन सिद्धांतों की वजह से जो मेरी सफलता की कुंजी बने। अब मैं तुम्हें वे गुप्त सिद्धांत सिखाऊंगा जो न केवल तुम्हारी गरीबी को खत्म करेंगे बल्कि तुम्हें असीम संपन्नता की ओर ले जाएंगे। भिक्षु ने कहा। यह सुनकर वह व्यक्ति उत्सुकता से भर गया और पूछा, गुरुदेव, क्या यह तरीका सच में काम करता है? बिल्कुल, मुस्कुराते हुए भिक्षु बोले। इस ज्ञान ने न केवल मेरे व्यापार को सफल बनाया बल्कि मुझे अपने नगर का सबसे अमीर व्यक्ति भी बना दिया। अब वही रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो। दौलतमंद बनने का पहला नियम, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। भिक्षु ने कहा, अमीर लोग अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। वे अपनी सफलता को अपने विचारों, फैसलों और मेहनत का नतीजा मानते हैं। वहीं गरीब लोग असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को अपनी मेहनत या दृष्टिकोण से बदलने के बजाय खुद को भाग्य या हालात का शिकार मानते हैं। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, अर्थव्यवस्था खराब है इसीलिए मैं गरीब हूं। सरकार ने कुछ नहीं किया, मालिक सही नहीं देता, जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता, यह सब भगवान की मर्जी है। और सबसे आम बहाना, मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश सही से नहीं की। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक समृद्धि तुमसे दूर रहेगी। सफलता तभी आएगी जब तुम यह मानोगे कि तुम्हारी जिंदगी का निर्माण केवल तुम्हारे हाथ में है। भिक्षु ने कहा, गरीब लोग हर किसी को दोष देते हैं लेकिन खुद की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तभी दौलतमंद बनने की सोच विकसित होती है। गरीब लोग बहाने बनाते हैं और खुद को सही ठहराते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। दौलतमंद बनने का पहला कदम है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना
और दोषारोपण छोड़ देना। व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद ही होगा। भिक्षु ने आगे समझाया, जो लोग पैसे को महत्व नहीं देते उनके पास पैसा टिकता ही नहीं। जैसे तुम अपने किसी प्रियजन से कहो कि वह तुम्हारे लिए अहम नहीं है तो वह तुम्हें छोड़ देगा, ठीक वैसे ही पैसा भी तभी टिकेगा जब तुम उसे महत्व दोगे। भिक्षु ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में बना रहे तो उसे महत्व देना शुरू करो। पैसे से नफरत करने या उसे नजरअंदाज करने की बजाय उससे प्यार करो। उसे यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। जब भी पैसा तुम्हारे पास आए उसे सम्मान दो, उसे प्यार से देखो और कहो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। बार बार आना, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो पैसों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, भिक्षु ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कंजूस, लालची या पैसों के लिए पागल बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम पैसे को वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। उन्होंने स्पष्ट किया, जो लोग कहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है वे अक्सर खुद को धोखा दे रहे होते हैं। वे गरीबी को एक आदर्श की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी गृहस्थ जीवन जी रहा है उसके लिए पैसा बेहद जरूरी है। पैसा केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे सपनों को साकार करने और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सुखद जीवन प्रदान करने का माध्यम है। याद रखो, पैसा तभी तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा जब तुम उसे महत्व दोगे और उससे प्यार करना सीखोगे। भिक्षु के ये शब्द व्यक्ति के दिल को छू गए। उसने पहली बार समझा कि पैसों के प्रति उसका रवैया ही उसकी गरीबी का असली कारण था। उसने ठान लिया कि अब वह पैसे को न केवल महत्व देगा बल्कि उसे सम्मान और प्रेम भी करेगा। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम है, पैसे का खेल जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। भिक्षु ने समझाया, अमीर लोग पैसे का महत्व जानते हैं। वे कभी नहीं कहते कि पैसा जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह हमेशा कंगाल रहेगा। तुम्हें अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। पैसा खुद से नहीं आएगा, इसके लिए सही सोच और रणनीति अपनानी होगी। उदाहरण के तौर पर भिक्षु ने कहा, अमीर लोग हमेशा प्रचुर दौलत और समृद्धि का सपना देखते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इतना पैसा कमाना होता है कि उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी न रहे। इसके विपरीत गरीब लोग पैसे का खेल सिर्फ हार से बचने के लिए खेलते हैं। उनकी सोच होती है कि किसी तरह गुजारा चल जाए। अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल गुजारा करने लायक पैसा कमाना है तो तुम हमेशा उसी स्तर पर रहोगे। तुम्हें उतना ही मिलेगा, न ज्यादा न कम। भिक्षु ने कहा, मध्यम वर्गीय लोग आरामदायक जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन आरामदायक और अमीर होने में बड़ा अंतर है। वे हर खरीदारी में किफायत देखते हैं, जबकि अमीर सोचते हैं कि मनचाही चीज खरीदने के लिए कितना और कमाना होगा। अमीर लोग प्रचुरता चाहते हैं क्योंकि पैसा आजादी और आत्मनिर्भरता देता है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग गुजारे और किफायत की सोच में उलझे रहते हैं। दौलतमंद बनना है तो अपनी सोच को बड़ा करो, जीतने के लिए खेलो, न कि सिर्फ गुजारा करने के लिए। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दौलत का आधार है। व्यक्ति ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ गुजारा नहीं करेगा, बल्कि प्रचुरता के लिए काम करेगा। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम है, अमीर बनो लेकिन पूरे समर्पण के साथ। भिक्षु ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, सीधी बात यह है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ आरामदायक जिंदगी जीना है तो तुम्हारे अमीर बनने की संभावना बेहद कम है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो यकीन मानो, तुम आरामदायक जिंदगी तो जरूर ही जी सकोगे। मैंने एक पुरानी कहावत भी सुनी है, अगर तुम सितारों पर निशाना साधते हो तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपने जीवन का लक्ष्य करोड़ों कमाने का बनाते हो तो भले ही तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो, लेकिन तुम लाखों तो कमा ही लोगे। इसके विपरीत गरीब सोच वाले लोग बहुत छोटे लक्ष्य बनाते हैं। वे अपने मकान की छत तक भी निशाना नहीं साध पाते।
और फिर जब वे असफल होते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जो सोचते हो वही पाते हो। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, याद रखो, हमें वही मिलता है जिसे पाने का हमारा सच्चा इरादा होता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ काम चलाने लायक या आरामदायक पैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए अमीर बनना, और अमीर का मतलब है अमीर। इसमें कोई समझौता नहीं। जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। उन्होंने व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ हार से बचने के लिए खेलोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें बचने के लिए चाहिए, लेकिन अगर तुम जीतने के लिए खेलोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तीसरा नियम है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। भिक्षु ने स्पष्ट किया, यहां मैंने एक बहुत खास शब्द का इस्तेमाल किया है, समर्पण। समर्पण का मतलब है बिना किसी संकोच के पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किसी लक्ष्य के प्रति जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना। अमीर और गरीब की सोच में बड़ा फर्क है। गरीब लोग सिर्फ चाहते हैं कि वे अमीर बने। वे ख्वाहिशें पालते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपनों में कोई ठोस योजना या दृढ़ निश्चय नहीं होता। दूसरी तरफ अमीर लोग सिर्फ ख्वाहिश नहीं रखते, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे पाने के लिए मेहनत, योजना और प्रतिबद्धता जरूरी है। भिक्षु ने व्यक्ति को समझाया, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो इसे सिर्फ चाहने तक मत रोको। इसे अपना जीवन का मिशन बनाओ और पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। अमीर बनने के प्रति तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखो, समर्पण का मतलब है कभी हार ना मानना। अमीर बनने की सोच को सिर्फ ख्वाहिश मत बनाओ, इसे अपना धर्म बना लो। व्यक्ति ने भिक्षु की बात सुनकर ठान लिया कि अब वह सिर्फ अमीर बनने की इच्छा नहीं करेगा, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाएगा। उसने समझ लिया कि सिर्फ ख्वाहिशें रखने से कुछ नहीं होता। जीत उन्हीं की होती है जो लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। योद्धा की सोच, अमीर बनने का दृढ़ निश्चय। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, अमीर बनने का मतलब है कोई कसर बाकी न रखना। इसका अर्थ है हर काम में अपना 100% देना। ऐसा नहीं कि कभी कभी या आधे मन से काम किया जाए। यह एक योद्धा की तरह सोचने और काम करने की बात है। योद्धा का तरीका क्या है? योद्धा ना कभी बहाने बनाता है, ना अड़चन में फंसता है, ना शायद का सहारा लेता है। योद्धा के पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, मैं जीतूंगा या इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम अमीर बनने के लिए योद्धा बनने को तैयार हो? भिक्षु ने व्यक्ति की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, क्या तुम हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हो? अमीर लोग तैयार होते हैं। क्या तुम हफ्ते के 7 दिन काम करने और अपनी मौज मस्ती छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने, मनोरंजन और अपने शौक तक का त्याग करने को तैयार हो? अमीर लोग यही करते हैं। क्या तुम अपनी सारी ऊर्जा, समय और पूंजी एक जोखिम भरे काम में लगाने के लिए तैयार हो जिसमें कोई लाभ की गारंटी नहीं? अमीर लोग यह जोखिम उठाते हैं। भिक्षु ने समझाया, अमीर बनने वाले लोग इन कठिन परिस्थितियों को कुछ समय तक सहने के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि यह संघर्ष स्थायी नहीं है, लेकिन इसका फल उन्हें जीवन भर के लिए मिलेगा। वे समझते हैं कि आराम बाद में, मेहनत पहले। मेरी सोच है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करूंगा, चाहे यह आसान हो या कठिन। कोई बहाने नहीं, कोई विकल्प नहीं। योद्धा के पास हार का विकल्प नहीं होता। योद्धा की सोच सीधी और स्पष्ट होती है, या तो मैं अमीर बनूंगा या अपनी आखिरी सांस तक इसकी कोशिश करूंगा। भिक्षु ने व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, अमीर बनने के लिए तुम्हें सिर्फ चाहना नहीं होगा, बल्कि योद्धा की तरह हर बाधा को पार करने का दृढ़ संकल्प लेना होगा। तुम्हें हर बहाने, हर डर और हर संदेह को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होना होगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक न सके। निष्कर्ष,
भिक्षु ने अपने शब्दों को अंतिम रूप देते हुए कहा, याद रखो, अमीर बनने वाले लोग वही होते हैं जो अपने सपनों के लिए सब कुछ देने को तैयार होते हैं। वे जानते हैं कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि योद्धा की तरह दृढ़ता, निष्ठा और बलिदान की कहानी है। अमीर बनने के लिए यह तय करो कि तुम्हारे पास कोई बहाना न हो और हार कभी विकल्प न बने। बस एक ही सोच हो, मैं यह करूंगा और इसमें सफल होकर ही रहूंगा। व्यक्ति भिक्षु की बातें सुनकर जैसे जाग गया। उसने अपने जीवन में योद्धा बनने का निर्णय ले लिया और समझ लिया कि अगर अमीर बनना है तो हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। भिक्षु ने गहरी आवाज में कहा, अमीर बनने का चौथा नियम है अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। याद रखो, अमीर लोग हमेशा इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि क्या हासिल किया जा सकता है। वे हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। दूसरी तरफ गरीब लोग बाधाओं और समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्हें वही सब बार बार मिलता है। अवसर बनाम बाधाएं। अगर तुम्हारी नजर सिर्फ रुकावट पर है तो तुम उन अवसरों को कभी देख ही नहीं पाओगे जो रुकावट के पीछे छिपे हैं। ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो वही बढ़ती है। अमीर लोग सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर तुम अवसरों को देखोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक अवसर देगा। और अगर तुम बाधाओं पर फोकस करोगे तो जिंदगी केवल बाधाएं ही लाएगी। यह तुम्हारी एकाग्रता है जो तय करेगी कि तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा। तो क्या तुम अवसरों को देखने का निश्चय कर सकते हो? अमीर बनने का पांचवा नियम है दूसरों की प्रशंसा करना। भिक्षु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमीर लोग हमेशा दूसरे सफल और अमीर लोगों की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर अमीरों से द्वेष करते हैं। द्वेष करने वाला व्यक्ति वह चीज कभी नहीं पा सकता जिससे वह नफरत करता है। यदि तुम्हें किसी का सुंदर घर दिखे तो उसे आशीर्वाद दो। अगर किसी का प्रेम पूर्ण परिवार देखो तो उनके लिए शुभकामनाएं करो। अगर किसी का फिट शरीर देखो तो उसकी तारीफ करो। द्वेष की समस्या, अगर तुम अमीरों से जलते हो या उनकी सफलता को बुरा मानते हो तो तुम वह सफलता कभी नहीं पा सकते। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो चीज तुम्हारे मन में सकारात्मक भावना उत्पन्न करती है वही तुम्हारी ओर आकर्षित होती है। इसलिए हर वह चीज जिसकी तुम इच्छा रखते हो उसे पूरे दिल से शुभकामनाएं दो, क्योंकि द्वेष से कुछ हासिल नहीं होता। दौलतमंद बनने का छठा नियम है संगति का महत्व। भिक्षु ने एक कहानी सुनाई। एक बाज के बच्चे को गलती से बत्तख के साथ छोड़ दिया गया था। उसने जीवन भर यही माना कि वह उड़ नहीं सकता, लेकिन जब उसने एक दिन दूसरे बाज को उड़ते देखा तो उसने सोचा, अगर वह उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही संगति का असर होता है। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। वे उनसे प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। वे केवल शिकायतें, डर और सीमित सोच ही साझा करते हैं। सफलता का मंत्र है, अगर तुम बाज की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हो तो बत्तख के बीच समय बर्बाद मत करो। विजेताओं के साथ उठो बैठो। पराजित लोगों के दुखों को सुनने की बजाय विजेताओं से सीखो। अमीर लोगों से जलने की बजाय उनसे दोस्ती बढ़ाओ और यह सोचना बंद करो कि वे कितने खास हैं। इसके बजाय सोचो, अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। निष्कर्ष, भिक्षु ने व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, अमीर बनने के लिए तुम्हें दो काम करने होंगे। 1. अपने मन को अवसरों पर केंद्रित करना। 2. सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताना, जिनसे तुम प्रेरणा ले सको, सीख सको और उनके अनुभव का लाभ उठा सको। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने का पहला कदम है उसके लिए आभार और शुभकामनाएं व्यक्त करना। अगर तुम ऐसा कर सको तो यह तय है कि तुम्हारी किस्मत बदलने लगेगी। व्यक्ति ने भिक्षु की बातें सुनकर मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब से हर दिन इन नियमों का पालन करेगा। उसने तय किया कि वह अवसरों को देखेगा, सकारात्मक संगति चुनेगा और अमीर बनने के लिए अपने पूरे दिल से प्रयास करेगा। दौलतमंद बनने का 7वां नियम है अपने मूल्य और काबिलियत का प्रचार करना। अगर तुम अपनी योग्यता को दुनिया के सामने नहीं लाते
तो यह किसी के काम नहीं आएगी। इसे ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो गंभीर बीमारी का इलाज कर सकती है। क्या तुम इसे छिपा लोगे या शर्म छोड़कर उसकी मदद करोगे जिसे इसकी जरूरत है? याद रखो, प्रचार करना घमंड नहीं बल्कि दूसरों की मदद का माध्यम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो जिंदगी बदल सकता है, तो उसे दुनिया तक पहुंचाओ। तुम्हारा कर्तव्य है, प्रचार करो, क्योंकि यही तुम्हारी प्रगति और दूसरों की भलाई का रास्ता है। अमीर और गरीब की सोच। अमीर लोग अपनी काबिलियत का प्रचार करने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि उनका काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। गरीब लोग प्रचार को गलत मानते हैं और अपनी क्षमता छिपा लेते हैं, जिससे वे पीछे रह जाते हैं। नकारात्मक सोच से बाहर आओ। प्रचार करना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना है। अगर तुम अपनी योग्यता को छिपाते हो तो तुम दुनिया को अपने योगदान से वंचित कर रहे हो। प्रचार का सही दृष्टिकोण। भिक्षु ने कहा, अगर किसी डॉक्टर के पास जानलेवा बीमारी का इलाज है तो क्या उसे प्रचार नहीं करना चाहिए? अगर वह अपनी दवा के बारे में नहीं बताएगा तो कितने लोग मर जाएंगे? इसी तरह तुम्हारे पास भी जो हुनर या सेवा है, उसे दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। निष्कर्ष: 1. प्रचार करना तुम्हारी काबिलियत का उत्सव है। 2. यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का जरिया है। 3. अमीर लोग अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने रखना जानते हैं। भिक्षु ने कहा, अपनी काबिलियत का प्रचार करो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद के लिए है जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। अपने मूल्य को पहचानो और दुनिया को दिखाओ। यही अमीरी की पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी है। दौलतमंद बनने का 8वां नियम: समस्याओं से बड़े बनो। समस्याएं तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। अमीर बनने की राह में सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम समस्याओं का सामना कैसे करते हो। अमीर बनाम गरीब की सोच। 1. अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े बनते हैं। वे हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। उनकी सोच होती है, अगर यह समस्या मेरे सामने है तो इसका हल भी मेरे पास है। वे समस्या से भागने के बजाय उसका डट कर सामना करते हैं। 2. गरीब लोग अपनी समस्याओं के आगे घुटने टेक देते हैं। वे हर समस्या को अपने जीवन की रुकावट मानते हैं और सोचते हैं, मुझे इससे बचना है, जिसके कारण वे न सिर्फ असफल रहते हैं, बल्कि अक्सर और भी बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर लेते हैं। 3. अमीर लोग जानते हैं कि समस्याएं उनकी प्रगति का मापक है। जितनी बड़ी समस्या से वे निपट सकते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। उनका विश्वास होता है, मैं अपनी समस्याओं से बड़ा हूं। वे समस्या को चुनौती देकर अपनी काबिलियत से उसे छोटा बना देते हैं। भिक्षु की कहानी। एक नदी के रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई। नदी के पास 2 विकल्प थे। 1. वह चट्टान देखकर रुक सकती थी। 2. या फिर उसे काट कर रास्ता बना सकती थी। नदी ने दूसरा विकल्प चुना। धैर्य और प्रयास से उसने चट्टान को हटा दिया और आगे बढ़ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याएं तुम्हारी प्रगति का हिस्सा है। हर समस्या का समाधान है, बस उसे हल करने के लिए तैयार रहना जरूरी है। भिक्षु की बात। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हो। अगर तुम छोटी समस्याओं से डरोगे तो छोटी सफलताएं पाओगे। अगर तुम बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हो तो बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार करती है। सोचो, अगर तुम बड़ी जिम्मेदारियां ले सकते हो तो तुम बड़े व्यापार और ज्यादा पैसा संभाल सकते हो। विडंबना यह है कि जो लोग समस्याओं से भागते हैं, वे गरीबी, असफलता और निराशा को आमंत्रित करते हैं। भागने की आदत उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। भिक्षु की शिक्षा: समस्याएं कोई बाधा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को मापने का तरीका है। जो समस्याओं को हल करता है, वह बड़ी सफलता प्राप्त करता है। याद रखो, समस्या तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का पैमाना है। तुम्हें तय करना है कि क्या तुम समस्याओं से डरोगे या उन्हें अपनी जीत की सीढ़ी बनाओगे। दौलतमंद बनने का 10वां नियम: पैसे को बर्बाद मत करो, उसे अपना साथी बनाओ। जितना अच्छा प्रबंधन करोगे, उतना ही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। पैसे का प्रबंधन क्यों जरूरी है?
एक आदत बनाना अमीर बनने के लिए जरूरी है कि तुम छोटी छोटी रकम को संभालना सीखो। अगर तुम छोटी रकम नहीं संभाल सकते तो बड़ी रकम सिर्फ बोझ बन जाएगी। 2. भरोसा बनाना। जो लोग पहले से अपने पैसे को सही तरीके से संभालते हैं, ब्रह्मांड उन्हीं को और अधिक देता है। जब तुम साबित कर दोगे कि तुम पैसे का प्रबंधन कर सकते हो तो ज्यादा मिलेगा। 3. पैसे का सही प्रबंधन कैसे करें? 1. बजट बनाओ। अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब रखो और सुनिश्चित करो कि तुम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च न करो। 2. बचत को प्राथमिकता दो। कम से कम 10% अपनी आमदनी का बचत के लिए अलग रखो। समय के साथ यह छोटी बचत बड़ी रकम बनेगी। 3. आवश्यकता और इच्छा में फर्क समझो। जरूरी चीजों पर खर्च करो और गैर जरूरी खर्चों को कम करो। 4. निवेश करो। अपने पैसे को ऐसे निवेश करो जिससे वह और बढ़े। सही निवेश से तुम अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हो। एक और कहानी। एक दिन एक गरीब किसान जंगल में एक स्वर्ण मृग से मिला। मृग ने कहा, मैं तुम्हें धन का वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम मेरे दिए गए सोने के सिक्कों को संभाल नहीं पाए तो मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगा। किसान ने सिक्के लिए, लेकिन उन्हें व्यर्थ खर्च कर दिया। जब वह दोबारा मृग के पास गया तो मृग ने कहा, जो छोटी चीजों का ख्याल नहीं रख सकता वह बड़ी चीजों का भार कैसे उठाएगा? निष्कर्ष, पैसे की मात्रा से ज्यादा जरूरी है उसे संभालने की कला। 2. अगर तुम आज छोटी रकम को संभालना सीख लोगे तो कल बड़ी रकम तुम्हारे पास होगी। 3. पैसे का सही प्रबंधन ही तुम्हें अमीर बनने का रास्ता दिखाएगा। याद रखो, जो पैसे को संभालना नहीं सीखता वह कभी सच्चा अमीर नहीं बन सकता। दौलतमंद बनने का 11वां नियम पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। अमीरों की सोच, अमीर हर रुपए को बीज मानते हैं जो सही निवेश से नई फसल उगा सकता है। उनकी सोच है, मेरा हर रुपया और पैसे कमाने का जरिया बनेगा। गरीबों की सोच, गरीब पैसा कमाकर तुरंत खर्च कर देते हैं। वे इसे सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन मानते हैं, न कि संपत्ति बनाने का। अंतर का परिणाम, अमीरों के लिए उनका पैसा काम करता है, बढ़ता है और उन्हें आजादी देता है। गरीब लोग मेहनत के चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि उनकी आमदनी और समय सीमित होता है। पैसे का प्रबंधन करने की कला। 1. निवेश करो। अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर उसे बढ़ने दो। 2. पैसा बढ़ाने पर फोकस करो। सिर्फ कमाने की नहीं, उसे बढ़ाने की रणनीति बनाओ। याद रखो, असली अमीरी वह है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए। दौलतमंद बनने का 12वां नियम, अमीर लोग हर दिन सीखते और विकसित होते हैं, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। 4. सबसे खतरनाक शब्द है, मुझे सब पता है। अगर किसी को सच में सब पता होता तो वह आज वहां होता जहां वह होना चाहता है। जो लोग कहते हैं मुझे सब पता है, वे खुद को सीखने और बढ़ने के हर अवसर से वंचित कर देते हैं। अमीर और गरीब सोच का फर्क। 1. अमीर लोग हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हर अनुभव, हर किताब और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। 2. गरीब लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है। इस घमंड के कारण वे नए विचारों और अवसरों से चूक जाते हैं। उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है और वे विकास के रास्ते पर रुक जाते हैं। ज्ञान और विकास का महत्व एक, सीखने से ही परिवर्तन होता है। जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ही ज्यादा तुम अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। नई जानकारी तुम्हें उन अवसरों तक पहुंचाती है जो दूसरों को नजर नहीं आते। 2. ज्ञान का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। पैसा खो सकता है, लेकिन जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हें बार बार सफल बनाएगा। ज्ञान का द्वार खुला रखो, जिज्ञासु बनो और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। अमीर बनने की सीख। 1. हर हफ्ते वित्त, आत्मविकास और व्यवसाय पर एक किताब पढ़ो। 2. नए कौशल सीखो, डिजिटल स्किल्स और निवेश जैसे उपयोगी हुनर अपनाओ। 3. सफल लोगों से सीखो, उनके अनुभव और सफलता से प्रेरणा लो। 4. खुद से सवाल करो, आज मैंने क्या नया सीखा? जिज्ञासा को बनाए रखो, ज्ञान का दिखावा मत करो। विनम्रता से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। गुरु का सबक। एक युवक ने पूछा, अमीर बनने का रहस्य क्या है? गुरु ने उसे एक गिलास पानी देकर कहा, इसे भरो।
जब गिलास छलकने लगा तो गुरु ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी तरह भरा हुआ है, खाली करो, तभी नया ज्ञान आएगा। निष्कर्ष सफलता पाने के लिए तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने और अपने विचारों को विकसित करने की जरूरत है। याद रखो, जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है, और जो बढ़ना बंद कर देता है वह जीतना बंद कर देता है। इसलिए हर दिन जिज्ञासु रहो, क्योंकि ज्ञान और सीखने की भूख ही तुम्हें दौलतमंद और सफल बनाएगी। दौलतमंद बनने का 13वां नियम समय के लिए नहीं, परिणाम के लिए भुगतान लो। भिक्षु ने कहा, अमीर लोग जानते हैं कि समय सीमित है, इसलिए वे अपने काम के परिणामों के आधार पर भुगतान लेते हैं, न कि समय के आधार पर। इसका मतलब है कि उनकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। वहीं गरीब लोग समय के बदले भुगतान चाहते हैं, जिससे उनकी दौलत की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। समय के हिसाब से भुगतान लेना तुम्हारी क्षमता को बांधता है, जबकि परिणामों पर आधारित कमाई तुम्हारे लिए असीमित अवसर खोलती है। सोच बदलो, क्योंकि असली दौलत परिणामों में छिपी है। भिक्षु का ज्ञान एक व्यक्ति जो समय बेचकर पैसे कमाता था, एक बौद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु ने कहा, अगर तुम हमेशा अपने समय का मूल्य मांगोगे तो तुम्हारी कमाई सीमित रहेगी, लेकिन जब तुम अपने काम के परिणाम का मूल्य समझोगे तो दौलत की कोई सीमा नहीं होगी। अमीरों की सोच अपनाना, इस बात ने व्यक्ति की सोच बदल दी। उसने ठान लिया कि अब वह समय नहीं बल्कि अपने परिणामों का महत्व देगा। उसने खुद से वादा किया कि उसकी मेहनत का मूल्य उसके काम की सफलता तय करेगी। निष्कर्ष, अमीर बनना है तो आपको अपना समय दौलतमंद से जोड़ने के बजाय परिणामों से जोड़ना होगा। समय का मूल्य सीमित है, लेकिन परिणाम का मूल्य अनंत है। समय की बजाय परिणाम पर ध्यान दो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आमदनी और सफलता की सीमाएं समाप्त हो जाती है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु शांत हो गए, लेकिन उनके शब्द उस व्यक्ति के मन में गूंजते रहे। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि अमीरी और गरीबी का असली अंतर केवल धन में नहीं, बल्कि मानसिकता और सोच के तरीके में छिपा है। उसने ठान लिया कि आज से वह अपने जीवन को बदलने के लिए अमीरों जैसी सोच अपनाएगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने विनम्रता से बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया, उनकी शिक्षा को दिल में बसा लिया और नए जोश के साथ वहां से विदा हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें अपने विचार बताएं, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।